एक तरफ ये ब्रिज 1700 करोड़ में बना था और मिट्टी के ब्रिज की तरह 17 सेकंड में टूट गया। तो पूरी ग्रुप की पार्टी मिलकर इसके विरोध में खड़ी हो गई थी। आप खुद सोचिए कि यहाँ पर कितना करप्शन हुआ होगा। जब मनीष जी ने साफ तौर पर प्रूफ के साथ दिखाया था तब भी सरकार चुप रही, इस पर कोई एक्शन लेना जरूरी नहीं समझा। मैं खुद बिहार से रिलेट करता हूं और मैं आपको आज बताऊंगा कि बिहार एक्चुअल में क्यों बर्बाद है। एक तरफ ये ब्रिज 1700 करोड़ में बना था और मिट्टी के ब्रिज की तरह 17 सेकंड में टूट गया। जहां पर इंडिया एक तरफ इंडिपेंडेंट हो रहा था, अंग्रेजों की बनाई गई हर चीज को रिप्लेस किया जा रहा था, उसी में से एक था न्यू पार्लियामेंट, जिसे अंग्रेजों के बनाए गए पार्लियामेंट को रिप्लेस किया गया। तो पूरी ग्रुप की पार्टी मिलकर इसके विरोध में खड़ी हो गई थी कि ये सिर्फ और सिर्फ पैसों की बर्बादी है। और मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि न्यू पार्लियामेंट का जो बजट रखा गया था वो था 1000 करोड़, लेकिन वो 971 करोड़ में बनकर रेडी हो गया। अकॉर्डिंग टू हिंदुस्तान टाइम, न्यू पार्लियामेंट 64,500 स्क्वायर मीटर में फैला हुआ है और उसका टोटल कॉस्ट 971 करोड़ हुआ। वहीं पर भागलपुर में बनाया गया ब्रिज का बजट 1710 करोड़ था, जो कि मिट्टी की तरह ढह गया। आप खुद सोचिए कि यहाँ पर कितना करप्शन हुआ होगा। एक तरफ यही पार्टी न्यू पार्लियामेंट के खिलाफ हो गई थी कि ये बहुत ही ज्यादा पैसों की बर्बादी है, फिर ये क्या है? ये भी नहीं था कि इसके करप्शन और प्रॉब्लम के बारे में सरकार को पता नहीं था। जब मनीष जी ने साफ तौर पर प्रूफ के साथ दिखाया था तब भी सरकार चुप रही, इस पर कोई एक्शन लेना जरूरी नहीं समझा। इसका जांच कराइए। ये देखिए, ये जो कास्टिंग हुआ है वो गलत तरीके से कास्टिंग हुआ है, पूरा गलत तरीके से कास्टिंग हुआ है। इसका जो स्ट्रेंथ होना चाहिए वो स्ट्रेंथ नहीं गेन कर पाएगा। ये जब से बनना शुरू हुआ है तब से कुछ नहीं तो कुछ गलत हो रहा है। पहले हवा में पुल गिरा, उसके बाद से हवा में इंजीनियर के ऊपर क्रेन गिरा, कहीं नहीं तो कहीं जो है इस पुल में भारी अनियमितता बढ़ती जा रही है। पुल जो है कम से कम 60 फीट ऊपर है और यहाँ पे बैरिकेटिंग होना चाहिए था, फेंसिंग होना चाहिए था। यहाँ पे कहीं फेंसिंग और बैरिकेटिंग नहीं है और जो कास्टिंग है वो कास्टिंग जो है उस क्वालिटी का नहीं है जिस क्वालिटी का होना चाहिए। इस पे जांच बैठना चाहिए। ये पहली बार नहीं थी कि ये पुल टूटा था, एक बार पहले भी ऐसा सीन हो गया था, तब जाकर मनीष जी ने इस पे सवाल उठाया था, लेकिन सरकार ने उस पर जांच करना जरूरी नहीं समझा, उस बात को दबा दिया और आज मनीष कश्यप जी जेल में है। जब पहली बार पुल टूटा था तो मनीष कश्यप जी के बाद फुल प्रूफ के साथ संसद भवन में भी इसका सवाल उठाया गया था। अध्यक्ष महोदय, कि एक साल में पुल टूटने का कारण नहीं पता चल पाया है। अगर कुछ दुर्घटना फिर से घट जाएगा, अब किस कारण टूटा पता ही नहीं है, फिर से जो पिलर बना था उसमें भी क्रैक आ गया, बड़ा दुर्घटना नहीं घट जाए, इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसको अविलंब जांच, एक साल में जांच रिपोर्ट करके दोषियों पे कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जांच का रिजल्ट आने के बाद हम सोचेंगे ये बात कहकर टाल दिया गया था। एक बार जांच रिपोर्ट आ जाएगी, जो दोषी होगा उस पर पूरी कार्रवाई की जाएगी। अगर उस समय ये नेता सीरियस होकर जांच को कराए रहते तो सब कुछ पता चल जाता और ये हादसा कभी हुआ ही नहीं रहता। मैं आपको बता दूं कि ऐसा भी नहीं है कि इन सरकारों को ये सब के बारे में पता नहीं होती है। सब कुछ पता होते हुए भी इस बात को दबा दिया जाता है ताकि पार्टी का नाम खराब ना हो। अगर हमारे सीएम नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी खुद जाकर जांच किए होते तो ऐसा कभी हादसा हुआ ही नहीं रहता, पर इन लोगों ने ऐसा कुछ किया ही नहीं। बिहार का नेताओं का घमंड आप साफ देख सकते हैं। जो भी सेना तैयार करे, पूरा सेना अपना तैयार है। शायद वो भूल रहे हैं कि बिहार में सरकार किनकी है। बाबा लोग लगभग बलात्कारिये न होते हैं हो, तो लगभग बाबा ठग बलात्कारिये न है। ये लोग लवर बॉय है, ये लोग प्ले बॉय सब है। एक साल पहले एक पत्रकार मनीष कश्यप जी ने कह दिया था ये पुल गिरेगा, चूंकि वो भी इंजीनियर थे, उन्होंने मापदंड तय किया था, देखा था जाके। क्यों ये सरकार सो रही थी? उस व्यक्ति को उन्होंने नशे लगा के अंदर करवा दिया। जो व्यक्ति सच दिखाएगा, जो व्यक्ति सच बोलेगा, उसको ये अंदर कर देंगे। और ये पुल कोई पहली बार नहीं गिरी है बिहार में, इससे पहले भी कई पुल गिर चुके हैं जिस पर सरकार ने कोई संज्ञान नहीं लिया। अपने बिहार को छोड़ के बिहार में पुल गिर रहा है, बिहार में हत्या हो रही है, बिहार में बलात्कार हो रहा है, बिहार में शिक्षा नहीं है, बिहार से पलायन हो रहा है, और वो व्यक्ति पीएम बनने के उसमें अलग अलग राज्यों में घूम रहा है और बिहार को उसके बदहाल स्थिति में छोड़ दिया। बिहार को एक्चुअल में बर्बाद करने का अगर किसी का हाथ है तो वो सिर्फ और सिर्फ बिहार के लोगों का है। घर में खाने को ना हो फिर भी वो अपने जात वाले को ही वोट देंगे। अगर मैं खुद अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं यहाँ पर, तो अगर बिहार के लोगों को आप प्रूफ के साथ ये दिखा दो ना कि ये पॉलिटिशियन इतना करप्टेड है, इस पर इतना केस चार्ज है, आपको ऐसे लीडर को नहीं चूज करना चाहिए, तो आपको वो साफ बोलेंगे तो क्या हुआ, वो हमारे जात वाला है, हम उसी को वोट देंगे। इतनी मेंटल हेल्थ गिरी हुई है वहाँ के लोगों की। बिहार एक ऐसा स्टेट है जहाँ के बच्चों
बच्चों का आप हार्ड वर्क देख लें तो आप पागल हो जाएंगे। वहाँ के बच्चे इतने काबिल होते हैं कि वो ट्यूबलाइट में पढ़कर IIT, नीट और IAS जैसे एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। मैंने खुद ये चीजें देखी है बच्चों को ट्यूबलाइट में स्टेशन पर पढ़ते हुए। बिहार के बच्चे इतने काबिल होते हैं कि वो सत्तू पीकर बिना खाए पूरे दिन पढ़ सकते हैं और पूरे जोश से पढ़ सकते हैं। इतने हार्ड वर्क होते हैं वहाँ के बच्चे, इतना जुनून होता है बिहार के लोगों में। पर क्या कर सकते हैं, वहाँ पर रिसोर्स बहुत कम है, वहाँ पर जॉब बहुत कम है, तो वो आगे नहीं निकल पाते हैं सिर्फ और सिर्फ ऐसे करप्टेड पॉलिटिशियन की वजह से। और उस करप्शन का नतीजा आप भागलपुर में देख सकते हैं। अगर बिहार के पॉलिटिशियन खुद वहां पर जाकर जांच कराए होते तो ये साफ पता चल जाता कि वहां पर एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। लेकिन उन लोगों को कागजी जवाब ही बहुत ज्यादा अहमियत रखती है। ऐसे पॉलिटिशियन अपने एसी रूम से बाहर सिर्फ इलेक्शन के टाइम पर निकलते हैं, सिर्फ और सिर्फ वोट मांगने के लिए। और बिहार के कुछ जाहिल लोग जातिवाद के चक्कर में ऐसे पॉलिटिशियन को वोट दे देते हैं बिना कुछ सोचे समझे। यहाँ पर सरकार पर सवाल उठाना इसलिए जरूरी हो जाता है कि यहाँ पर एक बार प्रॉब्लम ऐसी होने के बाद आपने उस पर कड़ी रूप से जांच क्यों नहीं किया। बिहार के लोगों को ये बात समझने की जरूरत है कि ये ब्रिज आपके पैसे से ही बना है। यहाँ पर साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कितनी मात्रा में यहाँ पर करप्शन हुई है। ये ब्रिज 1710 करोड़ का बना था और मिट्टी की तरह ढह गया। ये पैसा बिहार के लोगों की मेहनत की कमाई थी, जो टैक्स के फॉर्म में सरकार इसको यूज करती है। और अब बिहार के लोगों की मेहनत की कमाई ऐसे बर्बाद कर दो, बिहार आप जैसे पॉलिटिशियन को कभी माफ नहीं करेगा। खासकर बिहार के लोगों से मैं अपनी पर्सनल बात कहना चाहूंगा, बिकॉज मैं भी बिहार स्टेट से बिलोंग करता हूँ। आप अपनी वोट को जातिवादी के फॉर्म में किसी को भी ना दें, क्योंकि आपका वोट एक सही नेता को चूज करता है और वो नेता आपके बच्चों के भविष्य के बारे में डिसीजन लेगा। इसीलिए अपने बच्चों का भविष्य ऐसे बेकार नेताओं के हाथ में आप ना दें। मैं इस बात से बहुत ज्यादा खुश हूँ कि ये ब्रिज गिर गया, नहीं तो बनने के बाद अगर ये ब्रिज गिरा रहता तो हजारों लोगों की जान चली गई होती। ये तो अच्छा हुआ कि स्टार्ट होने से पहले ही ये ब्रिज गिर गया। आप अपनी बात कमेंट में जरूर रखें। यहाँ तक हमारे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।